दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। किसानों की आय दुगुनी हुई है या नहीं, यह जानने के लिए अब बनारस के गांव में आ गए हैं और तमाम लोग हैं। देखिए कि यहाँ पे हैं लोग और सीधे तौर पे चलते हैं, बात करते हैं कि किसानों की आय दुगुनी पे जिस तरीके से हुआ है कि नहीं। सीधे तौर पे इनसे चलते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम अनिल उपाध्याय, मैं मिल्की जग का प्रॉपर निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। जहाँ तक बात रही किसानों की आय दुगनी करने की बात, तो दुगनी आय तो नहीं हुई, ये तो है। और जो खाद बीज का था, इसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पहले कुछ चोर बाजारी होती थी, सरकार भेजती थी, लेकिन यहाँ पर जो कोऑपरेटिव से यहाँ पर गोलमाल हो जाता था, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और कुछ दाम भी बढ़े हैं। और फिर भी जो है पहले की अपेक्षा अब जो है जिस प्रकार से मार्केटिंग वगैरह है, राजा तालाब में जो हमारे नियरेस्ट में है, कुछ सुविधाएं वहाँ पर ये दे रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि सरकार जो सुविधा दे रही है, क्या धरातल तक मिल रहा है कि नहीं, किसानों तक पहुँच रहा है कि नहीं? किसानों तक तो नहीं आ रहा है। बीच में सरकार वैसे पूरी मंशा है, कुछ लगाम लगा रही है कि चोरी रुके। लेकिन फिर भी कुछ जो है 10-15% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चोरी कर ही दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। सरकार तो कर रही थी एकदम धरातल तक खुश, किसान तो खुश है, तो आप फिर कहाँ से 10% जो बता रहे हैं कि चोरी हो रही है? अब किसान तो खुश नहीं है, वो कैसे बोल रहे हैं खुश रहें। इनको किसान को खुश करने के लिए कुछ मूलभूत जब आवश्यकताएं करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्थाओं को परिवर्तन करेगा, कुछ निगरानी समिति ऐसा करना पड़ेगा कि जो केंद्र से जो पैसा आ रहा है, क्या वास्तव में वो किसानों के पास तक पहुंच रहा है कि नहीं। और भी लोग हैं। किसानों को लेकर इस तरीके से सरकार कही थी कि आय दोगुनी की, क्या लगता है कि सरकार ने आय दोगुनी कर दी? जैसे मोदी जी के सारे वादे झूठे निकले, वैसे ये भी अब वादा झूठा निकला कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। वो किसान हैं, गांव के मूल निवासी हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, किसानों को आय दोगुनी का मतलब क्या, जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना उसकी लागत है, वो उसके बाद जो बचत है वो दोगुना होना था। लेकिन लागत 2014 से अगर कैलकुलेट करें तो जुताई 3 गुना हो गई है, खाद का दाम लगभग 2.5 से 3 गुना हो गया है, बिजली का दाम 2.5 गुना हो गया है। ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं, तो किसानों की जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। जो बाकी जो मंशा है किसानों को, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सहमत होंगे बाकी सभी लोग कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। जैसे आप कॉरपोरेट को बहुत सारी सहूलियतें देते हैं, किसान आपके जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, तो मुफ्त बिजली दीजिए किसानों को, मुफ्त संयंत्र दीजिए किसानों को। लेकिन हो क्या रहा है, सारी चीज़ों पे टैक्स लगाया जा रहा है। पहली बार देश में नमक पे टैक्स लगाया गया है, आटा पे टैक्स लगाया गया है। किसान 18 रुपये 20 रुपये गेहूँ बेचता है, आटा 40-45 रुपये बिकता है। तो ये बिचौलिए ही तो खा रहे हैं, बाकी क्या है। आप इस बात को समझिए, धान या गेहूँ जो किसान पैदा करता है वो 1 कुंटल पे 200 रुपये नहीं बचा पाता होगा, लेकिन जब उसकी फसल कटती है तो जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, और ऑलमोस्ट उसमें बीजेपी के लोग हैं। नहीं, वो बीजेपी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? बिचौलिए ऐसा नहीं है कि वो लोग भाजपा के होंगे, लोग और भी पार्टी के हो सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट कहा, मतलब ज्यादातर वो लोग। ठीक है, फिर अरे मैं बस इस बात को कंप्लीट कर, बस 10 सेकंड। जो बिचौलिए हैं, धान 200 रुपये किसान को नहीं बचता होगा प्रति कुंटल लागत के बाद, लेकिन वो महीने भर में 200 रुपये कुंटल जितना धान खरीदेंगे उस पे बचा लेते हैं। और उनकी सेटिंग डायरेक्ट मिलर से होती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो सरकारी खरीद होती है उन संस्थानों से होती है, और वो किसान से लेते हैं, किसान का कागज़ भी लगाते हैं, और डायरेक्ट 200 रुपये बीच में दलाली खा जाते हैं। ये है समस्या। तो इस बात को दूर करने में ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। ठीक है, ये बताइए कि आप किसान हैं, किसानों की आय दुगुनी हुई कि नहीं भाजपा सरकार में? देखिए भाई, कहने के लिए तो बहुत कुछ सरकार जो है लालच देती है, बहुत कुछ कहती है, बट ये है कि अब कहने के लिए तो कहते हैं कि दुगनी आय हो गई, लेकिन कहाँ तक उन स्थिति को जो है अनुकूल देखते हुए भी नहीं कहा जा सकता कि भाई सरकार
जो दे रही है वो जो है दुगनी आय हो रही है, या जो सरकार किसानों के पास में जो पैदा कर रहे हैं या सरकार की तरफ से जो मिल रहा है, कोई दुगनी तिगुनी आयु नहीं हुई। कहने की बात है, बस ये है कि जीविका लोगों का चल रहा है, किसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि आय दुगुनी हुई है कि नहीं किसानों की? देखिए भाई, हमारे कहने का मतलब आय दुगनी हुई या नहीं हुई, लेकिन इस सरकार में अगर एक भी कोई नहीं जवाब हम दे रहे हैं। अगर किसी भी से पूछा जाए, हम नहीं कह रहे कि हम बीजेपी कोई सपोर्टर हैं, लेकिन हमें जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर बिजली की बात करें तो बिजली भी भरपूर है, सड़क की बात करें सड़क भी भरपूर है, और किसान की आय की बात करें तो खाद सोडा से लेकर के हर चीज़ तक उन्होंने जो है व्यवस्था दिया है। धान की भी जो है मूल्य मतलब प्रति कुंटल के रूप में भाई जो है वहाँ धान का एक केंद्र बनाया है, वहाँ भी लोग धान अपना जुआ करते हैं। लेकिन जो आय की आप बात कर रहे हैं, अगर आय आप दुगनी लेंगे, टैक्स की बात करेंगे, तो क्या अगर टैक्स नहीं देंगे तो क्या भारत के रूप में जो एक सपना मोदी सरकार का है, क्या हो पाएगा? आपको महंगाई समझ में आ रही है, लेकिन अगर व्यवस्था जो सरकार दे रही है क्या वो आपको नहीं समझ में आ रही है? व्यवस्था में क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपको पूरा अमेरिका बना के छोड़ दे, तब आप सोचेंगे व्यवस्था है। लेकिन हाँ, किसान के बारे में भी सरकार सोची है और किसान खुश है सरकार से। और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में हमारे कहने का मतलब कुछ न कुछ कमियां रह जाती है जो लोग उठाते हैं, लेकिन इसके विरोधी लोग इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ठीक है वो करते हैं। ये बताइए कि किसानों की आय दुगुनी हुई है कि नहीं? नहीं हुई है। जो ये भाई साहब बता रहे हैं, किसानों को प्रति जैसे 40 किलो की बोरी भरी जाती है, केंद्र पर हम लोग लेकर जाते हैं, वहाँ 41.5 किलो जो है वो धान लेते हैं। और दूसरी बात, किसानों के हित में क्या किए हैं मोदी जी? अच्छा, किसान छोटे बड़े काश के एक मिनट की, जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो कहाँ जाता है भैया, बता दीजिए तो थोड़ा। जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो जिसे आपका धान मूल्य केंद्र है वहाँ पे जाते हैं, उचित दाम पे आपको धान मिलता है ना, तो आप बाहर क्या 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 कर लेते हैं बताइए? अरे बता दीजिए इनको। देखिए, जो वो 1.5 किलो लेते हैं उसके बाद भी वो लोग कटौती इसमें करते हैं। कहते हैं आपकी जो ये धान की बीज है इसमें जो नमी है ये है, ऐसा वैसा कर वो लोग उल्टा सीधा करते हैं। हम लोग किसान बेचारे कहाँ जाएंगे? जब केंद्र पर धान लेकर गए हैं तो वापस तो उसको ला नहीं सकते हैं, क्योंकि भाड़ा किराया पल्लेदारी जो लगता है वो लगता है। हम लोगों को वहाँ से धान बेचने में 18-17 रुपये किलो पड़ता है, और सरकार इतनी महंगी बेचती है। और देखिए, जो छोटे किसान हैं, बड़े बड़े किसानों का माफ़ हो गया है। हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड पैसा उठाए हैं, न तो माफ़ हुआ न तो कुछ हुआ। छोटे किसान मर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए, जिस तरीके से वो बता रहे हैं क्या वो बात सही है? देखिए, एकदम बिल्कुल बात सही है। 40 किलो की भर्ती पर 1.5 किलो ज़्यादा ले लेंगे, उसके बाद जितना आपका टोटल तौल हुई उसमें वो कटौती बाद में बता देंगे। इतना नमी हो गया, मतलब पर क्विंटल लगभग 10 से 12 किलो कटौती में आ जाता है। अब 12 किलो कटौती कर देंगे तो किसान का ही वो गया ना। दूसरी बात, किसान के पास अब आप नंबर लगाने जाएंगे क्रय केंद्र पे। क्रय केंद्र पे जब आप लेके गए, मौसम ख़राब है, आप सोचोगे जल्दी किसी तरह बेच दो, इस बात का बिचौलिए फ़ायदा उठाते हैं। बिचौलिया क्या करता है कि आपका धान आपके वहाँ से ले लेगा, आपका पेपर ले लेगा खेत का। सरकार ने क्या क्रय केंद्र को जो अधिकृत किया है, वो क्रय केंद्र पे ले जाने की बजाय डायरेक्ट जो सरकार ने अधिकृत किया है, जिनको असाइन किया है मिलर को, उसके पास चले जाएगा। उसमें 12-15 किलो तुम्हारी कटौती भी हो जाएगी, और जो 1800 का रेट है आपको वो दलाल जो है, जो खरीद रहा है बिचौलिया, वो मात्र 1600 रुपये देगा। 200 रुपये दलाल के यहाँ चले गया। और नहीं आप थोड़ा भाई देखिए, इन्होंने बिचौलिए का नाम लिया है, तो मैं बता दूं भाई कि देखिए, सरकार के यहाँ से डायरेक्ट जो व्यवस्था है वो सही से रूप से आ रहा है, लेकिन नीचे बिचौलिए जो कर रहे हैं भाई, वो सरकार की अगर अनदेखी में हो रही हो तो वो बात अलग हो, लेकिन उसके लिए उपभोक्ता फोरम है, आप कंप्लेन करिए, आप अपने तरीके से समझ। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि क्रय केंद्र पे उचित तौल की इकाइयाँ हो, क्रय केंद्र पे किसान को जाके वेट ना करना पड़े, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार आंख बंद किए हुए है, बिचौलिया जितना मर्जी उतना खरीदे बेचे, उसको कोई फ़र्क नहीं है। वो डायरेक्ट मिलर से संपर्क में है, और मिलर को डायरेक्ट सरकार ने क्या किया है कि जो सीसी लिमिट दिया है वो डायरेक्ट मिलर को दिया है, वहीं से मिलता है। तो सरकारी पैसे से बिचौलिया और मिलर कमा रहे हैं। किसानों की आय दुगुनी हुई कि नहीं? नहीं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, और किसान कहीं ना कहीं हर तरीके से त्रस्त है, क्योंकि समय पर न उनको बीज मिल पाती है, न खाद मिल पाता है। बीज भी अगर हम खरीदने जाते हैं,
कोई नई बीज लेने जाते हैं तो उसका रेट काफ़ी महंगा होता है, जो शायद हर किसान न खरीद पाए। और जब हमें बेचने की बारी आती है तो पता चलता है कि रेट 12 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये केजी के हिसाब से लेते हैं। तो कहना कि किसान हाँ, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि मेरा इस सरकार से निवेदन है, जो आपने चर्चा की इससे भी मैं समझ पाया हूँ कि सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए और सरकार को सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर देना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, ये देख लीजिए, वहाँ पे किसान को राजस्थान में 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 100 यूनिट बिजली जो है वो सभी नागरिक को, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। यहीं यूपी हमसे लगा हुआ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया क्विंटल धान है और हमारे वहाँ धान का रेट 1800 रुपये है। आखिर क्यों? ये सवाल का जवाब दे दें भाजपा ही है। ठीक है, दे दीजिए भैया। भाई देखिए, छोटे मोटे राज्य का नाम लेंगे तो वहाँ कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पे सरकार चलाना सबके बस की बात नहीं है। अगर यहाँ कांग्रेस का अगर कोई सरकार होता तो एकदम नहीं चला पाता, हम बता दे रहे हैं। वो तो योगी हैं कि जो संभाले हुए हैं। और रह गई बात महंगाई सस्ताई की, अगर महंगा रहे तो हमको और महंगा हो, लेकिन जनता उससे कोई घबराएगी, वो मेहनत करेगी और मेहनत करके सामान खरीदेगी। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से लगातार ये किसान भी लोग थे और इस तरीके से आय दुगुनी की बात ये कर रहे थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किसानों की आय दुगुनी होती है या नहीं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।